कक्षा 11 मैथमेटिक्स तथा बायोलॉजी के सारे छात्रों, इस समय ऑनलाइन क्लास में आपका मेजरमेंट चल रहा है। मेजरमेंट के हमने आपको 2 विधियां बताई थी। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इसमें हमने आपको डायरेक्ट मेजरमेंट तथा इनडायरेक्ट मेजरमेंट दो हमने आपको तरीके बताए थे। किसी भी दूरी को मेज़र करने के लिए यदि वह दूरी हमारी पहुंच में है तो उसे हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, और यदि वो हमारे पहुंच में नहीं है, वी कैन नॉट अप्रोच सच ऑब्जेक्ट्स, देन वी कैन यूज द इनडायरेक्ट मेथड्स। अप्रत्यक्ष विधि में हमने बताया था कि बड़ी दूरियों के मापन के लिए इको मेथड, लेजर मेथड, राडार मेथड और डिफरेंट तरीके हमने आपको बताए थे, जिसमें सोनार मेथड भी आता है। उसके बाद कुछ ऐसे आकाशीय पिंड हैं या स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, ऐसे आकाशीय पिंड हैं जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, इसलिए ऐसे दूरियों का मापन हम अप्रत्यक्ष विधि से करते हैं। आइए हम इसमें अप्रत्यक्ष विधि में एक और प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, एक और मेथड का हम यूज़ करते हैं। मानते हैं कि हमें मून की साइज का हमें गणना करनी है, यानी जो हमारी चंद्रमा है, चंद्रमा के व्यास का आकलन करना है। मान लीजिए चंद्रमा का व्यास AB है और इसके बीच जो दूरी है, दोनों के व्यास, जो चंद्रमा का व्यास है वो T है। पृथ्वी के किसी स्थान से पृथ्वी के इस स्थान O से हम व्यास के दोनों सिरों के बीच जो बिंदु O पर कोण आपतित हो रहा है, फाई मेजर करते हैं। यहाँ मान लेते हैं O से चंद्रमा की दूरी S है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बहुत अधिक दूरियों के लिए ये D जो है एक आर्क का काम करेगा, एक चाप का काम करेगा। इसलिए आप जानते हैं कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पे आंतरिक कोण फाई, चाप AB और त्रिज्या हमारी S हो जाएगी
इसलिए फाई इजकल टू डी अपॉन एस, एस इजकल टू फाई इंटू टी, सॉरी एस इजकल टू डी अपॉन फाई। इस तरह हम पृथ्वी के किसी स्थान से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। डिस्टेंट जो हमारे तारे होते हैं, उन तारों में कुछ तारों की दूरी भी हम पृथ्वी से बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ उन तारों की दूरियां हम ज्ञात करते हैं जिनका पृथ्वी से दूरी लगभग 100 लाइट ईयर से कम होता है। 100 लाइट ईयर से कम होता है। ऐसे तारों का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक दूसरे विधि का प्रयोग करते हैं। इसे हम पैरालेक्स मेथड कहते हैं। पैरालेक्स मेथड पैरालेक्स मेथड में मान लेते हैं ये हमारा स्टार है, बहुत दूर स्थित ये तारा है जिसका पृथ्वी से हमें दूरी ज्ञात करना। इसके लिए हम पृथ्वी के सूर्य के परितः जो कक्षा है सूर्य के परितः कक्षा को हम बेस मानते हैं, आधार मानते हैं, और इसके दो अपोजिट बिंदुओं पर, जबकि पृथ्वी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, मान लेते हैं कि यह स्थिति ए 23 दिसंबर और बी स्थिति 22 जून है। इन दो स्थितियों में पृथ्वी की स्थिति एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट होता है। अब हम स्थिति ए में किसी डिस्टेंट स्टार जो इस तारे एस से बहुत बहुत दूर है, यानी तारे एस के रिस्पेक्ट में एन का पोजीशन सालों साल कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है, ऐसे तारे को बैकग्राउंड स्टार लेते हैं। अब स्थिति ए से 23 दिसंबर को हम इस तारा एन और ये हमारा स्टार एस के बीच एंगल मापते हैं। माना ये एंगल φ1 है। ठीक यही प्रोसेस हम 22 जून को करते हैं जब पृथ्वी बी स्थिति में होती है। ये तारे उसी तारे एन के रिस्पेक्ट में हम एस का पोजीशन देखते हैं और मानते हैं ये एंगल φ2 है। इस तरह ए एस बी जो यहाँ कोण निर्मित होता है ये φ1 + φ2 हो जाएगा।
इस φ1 तथा φ2 एंगल को पैरालेक्स एंगल कहते हैं। φ1 प्लस φ2 इज कॉल्ड पैरालेक्स एंगल। इस स्थिति में यदि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का डायमीटर AB है, तो यहाँ पर आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मानते हैं तारे का इस बिंदु A या बिंदु B से जो दूरी है वो S है। तो यहाँ हमारा डायमेट्रिकल जो डायमीटर है AB यहाँ आर्क का काम करेगा, यानी कि एंगल φ1 प्लस एंगल φ2 इक्वल टू AB अपॉन S। यहाँ से S इक्वल टू AB अपॉन φ1 प्लस φ2 इन रेडियन। आप जानते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के परितः जो कक्षा होती है, उस कक्षा का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो लगभग 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, 2 AU। इस तरह इस समीकरण में S इक्वल टू AB 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन φ1 प्लस φ2। इस समीकरण से दूर स्थित तारों की दूरियां बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इस मेथड को पैरालेक्स मेथड क्यों कहते हैं ये जान लें। यहाँ हमारा जो स्टार है S, ये स्टार S को जब हम बैकग्राउंड स्टार N के सापेक्ष देखते हैं तो दोनों स्थितियों A और B में तारा N का पोजीशन फिक्स रहता है। बस हमारा पोजीशन पृथ्वी के डायमेट्रिकली अपोजिट हो जाता है, यानी कि किसी दूर स्थित किसी बैकग्राउंड में यदि किसी नज़दीक स्थित वस्तु को देखा जाए तो वही वस्तु हमारे बाएं आँख से और दाएं आँख से देखने पर 2 स्थितियों में दिखाई देती है। इस घटना को हम पैरालेक्स कहते हैं। अतः यहाँ इस पैरालेक्स मेथड को यूज करते हुए हम डिस्टेंट स्टार्स जिनकी दूरियां लगभग 100 लाइट ईयर से कम होती हैं, उन्हें बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो तारे 100 लाइट ईयर से अधिक दूरी पर होते हैं उनके द्वारा पृथ्वी पर आंतरिक कोण लगभग 0 के आसपास होता है। उसे आसानी से हम मेजर नहीं कर सकते, मेजर करना मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे तारों की दूरियों को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक
विधि का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि आपके सिलेबस में नहीं है। अब आइए हम ठीक उसी तरह यदि कुछ ऐसे दूरियां हैं जिनको हम बहुत आसानी से डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं, जैसे किसी परमाणु का आकार, किसी अणु का आकार, ऐसे दूरियों को मेजर करने के लिए भी हम अप्रत्यक्ष विधि का सहारा लेते हैं। अर्थात स्मॉल जो डिस्टेंसेस है, बहुत सूक्ष्म दूरियां हैं, उनको मेजर करने के लिए भी हम इनडायरेक्ट प्रोसेस अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला मेथड्स है अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस मेथड, या इसे सिंपली अवोगाद्रोस मेथड भी कहते हैं। इसमें अवोगाद्रोस की कल्पना का, हाइपोथेसिस का हम सहारा लेते हैं, इसलिए इसे अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस कहते हैं। इस परिकल्पना में मुख्यतः ये माना जाता है कि ये हमारा कोई भी सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में जो अणु हैं इन अणुओं का जो एक्चुअल आयतन होता है, जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, वो इस पूरे पदार्थ के वॉल्यूम का 2/3 होता है। यानी किसी पदार्थ में जो अणु मौजूद होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन उस पूरे पदार्थ के आयतन का 2/3 होता है। इसे अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस, अवोगाद्रोस परिकल्पना कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास पदार्थ है, जो स्पेसिमेन है, इसमें n परमाणु हैं। अब ये n जो यहाँ पे परमाणु स्थित हैं, और इन परमाणुओं का कुल द्रव्यमान m है। तो अवोगाद्रोस परिकल्पना के अनुसार m ग्राम इस स्पेसिमेन में m ग्राम स्पेसिमेन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स is capital N, where capital N is Avogadro's number, और आप जानते हैं इसका मान 6.023 × 10⁻23 होता है। अतः 1 ग्राम यदि हम स्पेसिमेन लें तो नंबर ऑफ एटम्स that will be n by m।
हमारा स्पेसिमेन का जो मास है वो स्मॉल m है, इसलिए स्मॉल m ग्राम स्पेसिमेन में नंबर ऑफ एटम्स n/m इंटू स्मॉल m, यानी कि m ग्राम स्पेसिमेन है और उसमें नंबर ऑफ एटम्स n/m अपॉन m है। ये एटम्स की संख्या है। अब हम मानते हैं जो हमारा स्पेसिमेन है उसके प्रत्येक अणु की जो रेडियस है वो r है। यदि रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³ हो जाएगा। 4/3 पाई r³ वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। Here the number of atoms present in this specimen is n/m into m. So the total volume of all atoms is equal to n/m into m into 4/3 pi r³। ये टोटल संख्या उस स्पेसिमेन में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एक्चुअल वॉल्यूम है। बट अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस the total volume of the atom present in the specimen is equal to 2/3 of the volume of the specimen itself. Hence n/m into m into 4/3 pi r³ into rho is this is volume, this is density. So मास यहाँ पे n/m m into 4/3 pi r³ into not there is we take only the number of molecules and there will be no rho. So that will equal to 2/3v. Here 3 and 3 will be cancelled out. 2 1 जा 2 2 2 जा 4. यहाँ हम देख सकते हैं r³ इक्वल टू v/n m pi into m r³ is equal to Vm upon pi mn. V is the volume of the specimen and small m is the mass of specimen. This ratio
V by m gives the density of the material, that is R is equal to m rho upon pi n to the power 1 by 3. यहाँ m जानते हैं, जो भी स्पेसिमेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट है, रो उस स्पेसिमेन का डेंसिटी है, n एवोगाड्रो संख्या है, पाई कांस्टेंट है। इस तरह इस वैल्यू को पुट करके और किसी भी मटेरियल में उपस्थित एटम या मॉलिक्यूल्स के साइज का गणना कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करें, देन दैट कम्स इनटू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -9 मीटर approximately. This is the good agreement with the actual radius of any molecules. तो इस तरह से इनडायरेक्ट प्रोसेस है, अवोगाड्रो की परिकल्पना को यूज करते हैं और उस परिकल्पना के आधार पर हम किसी मॉलिक्यूल्स के साइज की गणना, किसी परमाणु के साइज की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसी इनडायरेक्ट मेथड में दूसरा जो मेथड्स है जिसे हम कहते हैं ऑयलिक एसिड मेथड। ऑयलिक एसिड मेथड, इससे हम इस प्रोसेस द्वारा, इस मेथड द्वारा हम ऑयलिक एसिड जैसे जो लिक्विड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स का साइज हम इजीली ज्ञात करते हैं। एंड दिस मेथड कैन बी डिस्कस in details in the next video. Thank you.